मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करेंगे बेटा हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। जैसा कि हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स, आप सभी फैमिलियर होंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। हमारे अभी तक जो भी अपने नंबर्स पढ़ते हैं ये सारे रियल नंबर पढ़ते आए, मतलब कि जो आपका रैशनल नंबर्स प्लस ऑल इरेशनल नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या बनता है, हमारा रियल नंबर बनता है। ठीक है, अभी आपका सिर्फ रियल नंबर्स है। रियल क्या होगा, रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट लेमा, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यही लेमा इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे। यूक्लिड जो कि हमारा एक बहुत ही अच्छा मैथमेटिशियन हुआ है, उसी ने ये डिवीजन लेमा यहाँ पे दिया था। लेमा डिवीजन के ऊपर है और लेमा क्या होता है ये अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, डिवीजन के ऊपर उसने एक लेमा दिया था। लेमा क्या होता है, ए प्रूवन स्टेटमेंट used to prove another statement। मीन्स क्या है इसका, जैसे कि हम आपको एक थ्योरम समझाते, थ्योरम को हमें प्रूव करना है। उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए पहले से प्रूव की गई किसी थ्योरम का हम यूज करते हैं, तो उस पहले वाली थ्योरम को हम बोलते हैं लेमा। समझ में आया सबको कि किसी एक मेन थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम पहले से प्रूव की गई किन थ्योरम्स का जो यूज करते हैं उन सभी थ्योरम्स को हम क्या बोलेंगे, लेमा बोलेंगे। हम स्टेटमेंट को लेमा बोलते हैं। ठीक है, अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स ने ये जो लेमा दिया था ये क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, आपको दो इंटीजर दे रखे हैं, पॉजिटिव इंटीजर ए और बी। ये सिंबल है आपका देयर एग्जिस्ट के लिए। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स ए और बी, दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए दो यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर वहां पे प्रेजेंट होंगे, सेटिस्फाइंग दिस रिजल्ट। और ये रिजल्ट क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे क्या है, देखो बेटा ए लेंगे हम यहाँ पे और इसको जब आप b से डिवाइड करोगे, जो हमारा डिवीजन रूल होता है सिंपल, ये डिविडेंड बन गया, ये डिवाइजर बन गया, तो किसी ना किसी क्वेश्चन पे जाएगा और यहाँ पे क्या बचता है, हमारा रिमाइंडर बचता है। तो यही है हमारा डिवीजन लेमा। क्या है कि जब हम a को b से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई यूनिक क्यू और आर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। होते ही है कि जब हम किसी नंबर को दूसरे किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो किसी क्वेश्चन पे जाते हैं और कुछ ना कुछ वहाँ पे रिमाइंडर बचता है। अब यहाँ पे रिमाइंडर की क्या होती है, जब आप डिवाइड करते हो तो या तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, वहाँ पे 0 हो जाएगा। या जैसे हमने क्या किया, 24 को 5 से डिवाइड किया है तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 और रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पर 4 बचा है। अगर यहाँ पे 25 होता तो 5 5 जा 25 फिर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता और रिमाइंडर बचता हमारा यहाँ पे 0। अगर यहाँ पे ये कम्प्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा ये स्ट्रिक्टली लेस देन द डिवाइजर होगा। मतलब कभी भी आपका रिमाइंडर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो इसके बराबर या इससे बड़ा हमारा नहीं बचता। अगर ऐसा कुछ बचता है तो वो हमारा सम गलत हो जाता है वहाँ पे। तो क्या होता है, हमारा रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो आपका डिवाइजर है इससे जस्ट छोटा नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका रिमाइंडर है या तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा या 0 से बड़ा होगा, बट जो आपका डिवाइजर है उससे स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। समझ में आया? तो ये है आपका डिवीजन लेमा। इसके बाद में है आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम जैसे कि हम कंप्यूटर में आती है ये टर्म। कंप्यूटर में क्या होता है एल्गोरिथम, कि कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हम कौन कौन से स्टेप यूज करते हैं, तो उन स्टेप्स को लिखना कि पहले हमने ये स्टेप किया फिर ये स्टेप किया उसके बाद में हमारा एंड हो गया प्रोग्राम का। तो वो सारे स्टेप्स हम जैसे लिखते हैं वो हमारी एल्गोरिथम होती है। तो अब हम जब दो नंबर्स का एचसीएफ
निकालेंगे तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, जो भी हम ये स्टेप लिखेंगे ये सारे हमारे बोले जाएंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो पेपर में हमारे आता है कि इनका HCF निकालिए और उसकी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लिखिए। तो इसमें स्टेटमेंट क्या है आपकी, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके टू फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है। तो HCF आप सिंपली जैसे निकालते हो बिल्कुल वैसे ही निकाल दीजिए कि बड़ा नंबर आपको अंदर लेना है डिवाइड के, और डिवाइजर छोटा नंबर बनेगा। ठीक है, डिवीजन मेथड से हम इसका HCF निकालेंगे यहाँ पे। अब 13 से कितने पे जाएगा, ये 1 जाके यहाँ पे बच गया हमारा 90। अब देखो यहाँ पे आगे डिजिट उतारने के लिए हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, इससे आगे हमारा डिवाइड इसमें नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, अब जो रिमाइंडर बचा है वो तो बन जाएगा हमारा डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, अब डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, तो 90 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो फिर से कितने पे चला गया, ये हमारा 91 जा पे चला गया, 91 जा 90। अब इसको आप माइनस करोगे तो कितना बच गया हमारा 45। अब सेकंड स्टेप में ये डिवाइड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर डिजिट आगे उतारने के लिए होती है हमारे पास तो वो डिजिट उतारते और फिर हम इस डिवाइड को इस स्टेप के ऊपर कंप्लीट करते। अब क्या है, हम यहाँ पे 90 को अंदर ले लेंगे। अब 45 2 जा 90। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे HCF, हम अपनी डिवीजन एल्गोरिथम लिखेंगे। अब पूरा लिखना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, या सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पे एल्गोरिथम। तो पहले क्या है, हम अपना पहला स्टेप लिखेंगे। पहला स्टेप ये था, क्या कर रहे थे, वही डिविडेंड वाला रूल लगाना है। ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के द्वारा हम अपने नंबर को लिखते जाएंगे कि हमारा ये जो ये अंदर वाला नंबर है जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वही बना रखा है, यहाँ पे डिवाइजर की और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई कर रखी है और प्लस में कौन है, रिमाइंडर है। तो जो डिवीजन वाला रूल है उसी को डिवीजन लेमा यहाँ पे बोल रखा है। तो फर्स्ट स्टेप में 225 है हमारा डिविडेंड। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई और प्लस में हो जाएगा रिमाइंडर। तो फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर था हमारा यहाँ पे 90। सेकंड स्टेप में डिविडेंड कौन है, 135, डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर लास्ट स्टेप में है हमारा यहाँ पे डिविडेंड 90, 45 डिवाइजर, 2 क्वोशिएंट और रिमाइंडर बचा यहाँ पर 0। बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर आपको सिर्फ एल्गोरिथम दे रखी हो कि यहाँ से HCF बताइए, तो यहाँ पे देखो क्या है कि लास्ट स्टेप में जहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 बचा हुआ है वहां पे जाके देखिए कि डिवाइजर कौन था। ऐसे ही देखते हैं ना, हम HCF निकालते हैं तब कि जहाँ पे आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर जहाँ 0 बचता है वहां जाके देखिए हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 45 से डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे जो आपका डिवाइजर है जहाँ पे रिमाइंडर 0 बचे वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा HCF बन जाएगा। ठीक है, तो HCF निकालना सबको आना चाहिए और इस तरीके से हम उसकी लिखेंगे एल्गोरिथम। सेकंड क्वेश्चन लिया बेटा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको HCF निकालना है और उसकी एल्गोरिथम लिखनी है, वहां तक ही क्लियर है वो। फिर सेकंड है हमारा, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कोई पॉजिटिव आपको ओड इंटीजर दिखाना है, ईच ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 where q is some integer। तो मतलब क्या है, इसमें कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर दे रखा है तो आप मान के चलोगे लेट x b n ओड, या a ले सकते हो आप, यहाँ पे a ले लेते हैं, लेट a b n ओड पॉजिटिव इंटीजर। आपने ओड पॉजिटिव इंटीजर आपने पहले ले लिया क्योंकि उसने कहा था कि कोई ओड पॉजिटिव इंटीजर दिखाना है, तो आपने लिया ये ओड पॉजिटिव इंटीजर है हमारा a। अब यहाँ पर हम b क्या लेंगे, देखो a तो हमने ये अंदर वाला मान लिया। ठीक है, अब जो हमें ये a शो करना है, ये 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 फॉर्म में इसको दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर b कैसे सिलेक्ट करेंगे, मतलब b किससे डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हमारा कोई नंबर आए, क्या नंबर लें
कि जब उस क्यू के साथ इसकी मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर इसमें जोड़ दें तो 6Q + 1 6Q + 3 इस टाइप से आए। देखो क्यू क्या है हमारा, यहाँ पे क्वोशेंट है, तो यहाँ पे 6 क्या बन जाएगा, हमारा डिवाइजर बन जाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें b क्या लेना है, एंड b = 6। b हमने 6 ले लिया। देन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a कैन बी रिटन एज, a कैसे लिखा जाएगा, आपने यहाँ पे ले लिया 6, तो a कैसे लिखा जाएगा 6Q, और यहाँ पे आएगा हमारा रिमाइंडर, तो 6Q + R। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि R हमारा क्या हो सकता है, R क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 0 आता है, या क्या आएगा 0 से बड़ा, और 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब अब हमारा रिमाइंडर किससे छोटा बचेगा, 6 से जस्ट छोटा होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर के ऊपर क्या कंडीशन होगी, 0 या 0 से बड़ा और 6 से स्ट्रिक्टली लेस देन रहेगा। तो मतलब रिमाइंडर हमारा क्या क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके रिमाइंडर यहाँ पर आ सकते हैं। तब a कैसा बन जाएगा, 6Q, R की जगह 0 होगा तो सिर्फ 6Q बचेगा, 6Q R की जगह 1 पुट करोगे तो ये, फिर 2 3, सारे रिमाइंडर मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, सिर्फ ये 5 तक जाएगा। तो यहाँ से हमारा a इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर कोई नंबर 6 का मल्टीपल है, क्योंकि 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रखी है, तो ये इवन नंबर आएगा कि ऑड नंबर आएगा, क्या आ जाएगा हमारा, ये इवन नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 6Q हमारा इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, बट a को क्या लेके चले थे हम, ऑड पॉजिटिव नंबर लेके चले थे, तो ये ऑड ये इवन के इक्वल नहीं हो सकता, तो 6Q को हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। फिर यहाँ पे है इवन, इवन में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऑड बन जाएगा। ठीक है, तो a हमारा 6Q + 1 के इक्वल हो सकता है। क्लियर, फिर है ये इवन, इवन में इवन ऐड करोगे तो इवन ही रहेगा, तो ये नहीं हो सकता, 6Q + 3 बन जाएगा, 4 नहीं बनेगा, और क्या बन जाएगा 6Q + 5 बन जाएगा। क्लियर हुआ सबको कि हमारा ये ओड नंबर था, ओड नंबर है तो किसी ओड के ही इक्वल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ओड ये इवन है, तो इवन वाले हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, जो ओड बचे हैं हमारे नंबर उनकी टर्म्स में हमारा a क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ समझ में आया सभी को। इस चैप्टर के अंदर बेटा आपको नॉलेज है कि आपको करना क्या है, ठीक है, लेकिन अगर आपको वो लिखना नहीं आ रहा है तो आपके मार्क्स इसमें कट जाएंगे। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको इसमें लिखना है। थर्ड इसमें क्वेश्चन लिया है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। देखो जैसे कि हमारी सेना की टुकड़ी चलती है, उसके आगे 32 मेंबर्स की एक टुकड़ी है जो कि बैंड वाली टुकड़ी है। The two groups are to march in the same number of columns, और same number of columns में वो क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। What is the maximum number of columns in which they can march? तो आपको निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। आपके पास क्या है, 32 सोल्जर्स हैं जो कि बैंड वाली परेड में है, ये बैंड है आगे, और 616 जो सोल्जर्स हैं वो इसके पीछे हैं। जितनी लाइनों में, जितने कॉलम्स में 32 सोल्जर्स चल रहे हैं, उतनी ही लाइनों में 616 मेंबर्स यहाँ पे सोल्जर्स चल रही हैं। तो आपको बताना है कि ज्यादा से ज्यादा कितने यहाँ पे कॉलम्स बनाए जाएं कि 32 सेट हो जाए वहाँ पे इक्वल इक्वल, और 616 भी वहाँ पर उतनी ही लाइनों में एडजस्ट हो जाए। तो जब भी आपको यहाँ पे ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स या मैक्सिमम नंबर की जब भी लाइन आ जाए, तो इन दोनों का आपको सिंपली क्या निकालना है, यहाँ पर HCF निकालना है। ठीक है, उतनी ही कॉलम्स के अंदर, उतने ही कॉलम्स के अंदर हमारे 32 मेंबर्स रहने चाहिए, उतने ही कॉलम्स में 616 नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपको निकालना है। तब वहां पे हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, फिर है फोर्थ सम लेते हैं, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा
टू शो दैट स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी अब की बार पॉजिटिव इंटीजर लिया है, लेट एक्स बी एन पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, शो दैट द स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो जब आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब स्क्वेयर करोगे तो वो स्क्वेयर किस फॉर्म में आना चाहिए, 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आना चाहिए। तो वैसे ही आपने यहाँ पे a मान के चलिए, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड टेकिंग b क्या लेंगे, अब यहाँ पे b क्या लेंगे, हम क्या लेंगे यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 3, देन फिर वैसे ही लाइन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा we can write a as 3q plus 1, सॉरी 3q plus 1 मैं सीधा लिख गई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, a को कैसे लिखेंगे, 3q plus r फॉर्म में, और अब r क्या होगा, यहाँ पर r लेंगे हम 0 या 0 से बड़ा और 3 से स्ट्रिक्टली लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पे a हमारा लिखा जाएगा 3q प्लस 1 3q प्लस 2 की फॉर्म में, क्योंकि 3 से जस्ट छोटा हमारा रिमाइंडर रहेगा, 0 रह सकता है, 1 रह सकता है या 2 रह सकता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे तो आपने m यूज किया है अल्फाबेट, और मैंने अभी क्या लिया है, q लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमारा समूहान ये, क्योंकि इसने कहा है स्क्वेयर ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वेयर की बात कही है, तो जब हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम m की फॉर्म में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट केस बनाओगे, व्हेन a इज इक्वल टू 3q, जब a 3q के इक्वल है, क्योंकि a इन तीनों के इक्वल है, तो 3 केस बनेंगे। फिर फर्स्ट केस क्या है आपका, व्हेन a इज इक्वल टू 3q देन स्क्वेयर बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करनी है, क्योंकि हमें तो क्या दिखाना है, इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वेयर आपको दिखाना है। तो आपने स्क्वेयरिंग कर दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 9q स्क्वेयर आ गया। अब यहाँ पे मुझे 9 नहीं चाहिए, क्योंकि स्क्वेयर को मुझे किस फॉर्म में लिखना है, 3 इंटू m की फॉर्म में लिखना है। तो मैं इस 9 को लिख सकती हूँ 3 इंटू 3, और ये क्या स्क्वेयर एज इट इज। अब मुझे सिर्फ 3 चाहिए और बाकी वाले का नाम होना चाहिए m, तो मेरा ये रहा 3, और इस बाकी वाले का क्या नाम दे दूं मैं, यहाँ पर m दे दूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और m, वेयर m क्या है, m किसके इक्वल है, यहाँ पे 3q स्क्वेयर के इक्वल है, ठीक है। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट लिया आपने, सेकंड केस बनाया, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है, a किसके इक्वल है, 3q प्लस 1 के इक्वल है। अभी 3q प्लस 1 के इक्वल है, तो फिर से हम स्क्वेयरिंग कर देंगे। स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वेयर, और जब आप इसका स्क्वेयर करोगे तो यहाँ पर होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो होल स्क्वेयर की बनाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9q स्क्वेयर प्लस 6q प्लस 1। आप इसकी आइडेंटिटी खोल दें। अब देखिए, मुझे तो या तो ये 3m बनाना है, या ये बनना चाहिए 3m प्लस 1। तो ये फॉर्म किस तरीके से लेकर के आएंगे, तो इन दोनों में से 3 कॉमन हो सकता है। तो इन दोनों में से मैंने सिर्फ 3 कॉमन लिया है, क्यों वगैरह मैंने कोई कॉमन नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है। आप याद रखेंगे कि क्या और कुछ कॉमन नहीं लेना, मुझे 3 का मल्टीपल बनाना है, तो सिर्फ 3 कॉमन लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3q स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2q, और ये 1 आपका अलग से पड़ा रहेगा, ये 1 हो गया। अब क्या है, 3 के साथ में क्या होना चाहिए, m, और प्लस में 1 यहाँ पे हमारा आ चुका है, तो क्या हो गया 3, और इसका नाम हम क्या देते हैं यहाँ पे m, और प्लस में ये आ जाएगा 1। यहाँ पे फिर से लिखोगे, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। अब ऐसे ही कर देंगे हम इसका थर्ड केस लेंगे इसके लिए। थर्ड केस में a किसके इक्वल हो जाएगा, 3q प्लस 2। फिर स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपकी बार भी क्या बन जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4।
अब देखिए इन दोनों में से तो 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से इसके टाइप से करेंगे तो 3 कॉमन और अंदर वाले का नाम m पुट हो जाएगा। लेकिन ना तो प्लस में 4 यहाँ पे है, कहाँ है हमारा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 कॉमन लेके जो अंदर वाला बनेगा वो m, और प्लस में कौन रहेगा यहाँ पे 4 रहेगा, हमें 4 नहीं लेके आना। तो हम क्या करेंगे 4 को तोड़ देंगे, 3 प्लस 1 लिख देंगे 4 की जगह पे, और जो ये अंदर वाले हैं अब ये 3, इनमें से 3 कॉमन ले देंगे। समझ आया? अगर आपका आंसर 4 से नहीं आ रहा तो 4 को चेंज कीजिए वहां पर, तो 3 कॉमन यहाँ पे बचा 3 के स्क्वायर 4 के प्लस 1, और जो ये लास्ट का 1 है ये यहाँ प्लस में एज इट इज आ जाएगा। अब इस अंदर वाली ब्रैकेट का नाम हो जाएगा m, और ये बन जाएगा लास्ट वाला 1। तो ये हमारा क्या हो गया कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर हमने a लिया था उसके स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर दिया 3m प्लस 1 फॉर्म में या 3m फॉर्म में। समझ में आया? इसमें आपका एक लास्ट क्वेश्चन बच गया बेटा, उसमें करना है जैसे इसमें किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर दिखाया है, उसमें आपको दिखाना है क्यूब। समझ आया? तो उसमें आप ये अपने आप करेंगे तो, लेकिन उसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना, क्योंकि आपके स्टेटमेंट में क्या है कि उस यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये फॉर्म बना करके लानी है। तो इसमें देखें ये 9m, अभी तक हमने क्या किया कि 3m या 3m प्लस 1 बनाना है या 6q या 6q प्लस 1 ऐसे दिखाना है, तो हमने वहीं से डिसाइड कर लिया था कि 3b को लेना है या 6 को लेना है। लेकिन जो आपका ये लास्ट है इसमें आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि क्या लेना है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है? तो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, इसको आप करेंगे।